तो अब अगेन आप 5 से 10 मिनट अगेन आप सीरियसली इस वीडियो को वॉच करना, ठीक है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे देन उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मॉडुलस इनइक्वालिटी समझने से पहले आपको मॉडुलस फंक्शन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी आप जाकर के मॉडुलस इनइक्वालिटी को अच्छे से समझ पाओगे। अब मॉडुलस फंक्शन को मैं बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, जो बातें जरूरी हैं वो बातें मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक बेस क्लियर हो जाए और आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मॉडुलस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो हेडिंग डाल रहा हूं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, पहले तो इसको समझो कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली ऑलरेडी मैंने पहले की जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता रखा है, बट फिर भी यहाँ पे ना मैं मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो अगेन मैं आपको एक बार फंक्शन की जो एक वर्किंग बता देता हूँ कि वर्क कैसे होता है। तो फंक्शन को आप काइंड ऑफ मशीन समझ लो। फंक्शन क्या है, एक काइंड ऑफ मशीन, ठीक है। अब हर मशीन में एक साइड पे आप कुछ इनपुट देते हो और दूसरी साइड पे आपके पास आउटपुट मिलता है ना। और हर मशीन का काम अलग अलग होता है, जरूरी थोड़ी ना है कि हर काम के लिए आपके पास एक ही मशीन है ना। हर काम के लिए आपके पास एक ही मशीन तो नहीं होती ना, राइट। हर डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ मशीन्स होती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस मशीन का नाम है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब इस मशीन का काम क्या है, हालांकि ये जो मॉडुलस है ना इसको आप बचपन में क्लास 6-7 में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो बाय द नेम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब इनका वर्क क्या होता है कि अगर कोई वैल्यूज, जैसे कि एक दो डंडे बने हुए, ठीक है, और दो डंडे के बीच में मान लेते हैं कोई एक्स लिखा हुआ है, तो इनका वर्क क्या है। इनका वर्क ये होता है कि अगर आप यहाँ पे इस एक्स में, इस एक्स को अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हो, अगर आप इस एक्स को कोई पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हो तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, नो डाउट, ठीक है। बट अगर आपने बाई चांस, बाई मिस्टेक अगर आपने नेगेटिव वैल्यू गलती से भी डाल दी, ठीक है, तो ये मॉडुलस, ये एब्सोल्यूट यहाँ पे ये क्या कर देता है, इसको भी ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देता है। वही चीज यहाँ पे, वही चीज आप समझो, वही चीज है, वही चीज मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर दूं, ठीक है, कि ये फंक्शन है। फंक्शन यानी कि ये काइंड ऑफ मशीन है जो कि क्या, इसका काम क्या है कि अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालते हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। सेम चीज ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने गलती से भी आपने नेगेटिव वैल्यू डाल दी तो भी उसको क्या कर देगा, ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर आपने सपोज यहाँ पे आपने वैल्यू डाली 2 तो आपको यहाँ पे आउटपुट भी मिलेगा 2। बट अगर आपने गलती से मान लो यहाँ पे -3 असाइन कर दिया वैल्यू, तो ये अगेन -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। और यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। यानी कि ये हुआ कैसे, ये जादू हुआ कैसे। तो ये जो मॉडुलस है ना, ये करता क्या है, ये आपका जैसे कि अभी आपको इतना बेसिक पता चल गया होगा कि नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अब करता कैसे है, करता कैसे है? करता कुछ इस तरीके से है कि भाई अगर मान लो मैं आपको ना एक नेगेटिव वैल्यू दे दूं, जैसे मान लो -3 दे दिया, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई इस -3 को आप +3 में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे, तो आप अपने एंड से एक नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आप बोलोगे कि सर ये लो, ये मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। वही काम ये मॉड फंक्शन भी करता है, वही काम ये मॉड फंक्शन भी करता है। जब आप इसको पॉजिटिव वैल्यू असाइन करते हो तब तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं करता, उस टाइम पे बिल्कुल सीधा बन जाता है। जो वैल्यू आप इसको इनपुट देते हो वही आपको ये आउटपुट दे देता है। इधर से उसने इनपुट लिया, इधर से वो आउटपुट उसने निकाल के दे दिया, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे इस फंक्शन को नेगेटिव वैल्यू गलती से भी असाइन की तो यह अपने एंड से नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन करता है। मैंने क्या बोला, अगर आपने नेगेटिव वैल्यू दी तब ये एक्टिवेट होता है और अपने एंड से नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करता है और अगेन आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है, ठीक है। इसका मतलब है ये ये फंक्शन क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइड में तो कोई काम नहीं कर रहा है, एज इट इज आपको ऐसी वैल्यू दे दे रहा है। बट नेगेटिव साइड पे जब आप काम हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, खुद अपने एंड से नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर रहा है वैल्यू में और आपको पॉजिटिव वैल्यू निकाल करके दे रहा है। तो ये तो हो गया बेसिक, मतलब ये तो हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। अब
मैं जैसे कि मैंने आपको बताया एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ नहीं लेकर के जाऊंगा, मतलब ऐसी चीज़ें आपको बता दूंगा जिससे आपको ना मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, आपको एक बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। और हमारा इस सीरीज़ का मोटिव भी यही है कि आपको हर एक चीज़ जो आप हर ऐसी चीज़ जो आप 11th और 12th में जाकर के नहीं पढ़ने वाले होते हो, पहली बार पढ़ते हो, तो आपको जाकर के ऐसा ना लगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मुझे इसका कुछ आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक, एक अपना बेस डेवलप करें, एक मैं आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ ताकि आप 11th-12th का कोई भी चीज़ जब आप जाके आगे जा करके पढ़ो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मैं इसकी प्रॉपर आपको एक मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दूं कि मॉडुलस फंक्शन रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आपने इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है पहले आपने ना पढ़ा हो, बट ये रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये अब आगे जा करके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस एक्स, इसको मैंने कुछ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक्स, एक्स का मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स। और ये पॉजिटिव एक्स कब होगा, जब इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अगर आप x की वैल्यूज पॉजिटिव लेते हो यानी कि 0 लेते हो या फिर 0 से बड़ी लेते हो, 0 के केस में 0, और अगर 0 से बड़ी लेते हो तो इस केस में आपको एज इट इज रिजल्ट मिल जाएगा x, जो वैल्यू आप डालोगे वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने 2 लिया आपको 2 मिल गया, अगर आपने 10 लिया तो आपको 10 मिल गया, अगर आपने 100 डाला तो आपको 100 मिल जाएगा, ठीक है, इतनी बात आ रही। बट इन केस गलती से भी अगर आपने वैल्यू को नेगेटिव ले लिया, अगर आपने वैल्यू को नेगेटिव ले लिया, तो तब उस केस में क्या करता है, ये बिना आपसे पूछे, बिना आपकी परमिशन लिए, ये क्या करेगा, एडिशनली माइनस का साइन का अपने एंड से मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि अगर आपने -5 यहाँ पे इनपुट दिया तो ये अपने एंड से माइनस का मल्टीप्लाई कराएगा। आपने माइनस दिया, आपने -5 दिया, ठीक है, और ये अपने एंड से माइनस का साइन का मल्टीप्लाई कराएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और आपको पॉजिटिव वैल्यू निकाल करके दे देगा, ठीक है। ये बात आ रही समझ में, ये आपको बेसिक फंक्शनैलिटी समझ में आई कि मॉडुलस फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो, अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, अब इसका एक बार ना क्विक फॉर्म में एक बार ग्राफ भी समझ लेते हैं, ठीक है, लगे हाथ इसका ग्राफ भी समझ लेते हैं, तो आपको वही ना, आपको पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। अच्छा, ग्राफ समझने के पहले, लाइक मॉडुलस का ग्राफ समझने से पहले पहले हम लोग y बराबर x का एक बार ग्राफ समझते हैं। किसका ग्राफ समझते हैं, y बराबर x का ग्राफ। अब अगर y बराबर x का ग्राफ मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा टेबल। क्या बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा। अब टेबल में क्या होगा, मैं x की कुछ वैल्यूज लूंगा, उसी के जरिए मुझे y की वैल्यूज मिलेगी। अब यहाँ पे x बराबर y है, तो अगर मैं x 0 ले रहा हूँ तो y भी 0 मिलेगा, है ना। अगर मैं x को 1 ले रहा हूँ तो y भी मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं x को -1 ले रहा हूँ तो y भी -1 ही मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर y बराबर x का ग्राफ आप समझ लोगे ना, तो y बराबर मॉड x का ग्राफ आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैं y एक्सिस और x एक्सिस को मैंने ड्रॉ किया। पहले मैं 0,0 ले रहा हूँ, ये पॉइंट है। फिर मैं कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपका 1,1 है, ठीक है। अब आई होप आपको ये चीज़ पता होगी कि प्लॉट्स, आपको ना ये पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाते हैं, ठीक है। चिंता मत करो, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आती है ना, बेसिक चीज़ें समझ लो, बट अगर नहीं समझ में आती तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ ही पढ़ने वाले, वहाँ पे और अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ये आपका हो गया -1, ये आपका हो गया -1, तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया, -1, -1, ठीक है। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों लाइंस को आप जोड़ते हो तो आपको कुछ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। ये किसकी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक आपको स्ट्रेट लाइन मिली, मैंने हाथ से ड्रॉ किया तो थोड़ा सा कर्वी लाइन आ रहा है, बट अगर आप जब इसको प्रॉपरली आप इसको ग्राफ पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो एक आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, ठीक है। एक बार मैं एक बार कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने की। इसको कुछ, एक सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। ये लाइन क्या आ गई, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब अब जरा पढ़ते हैं y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। तो इसको ग्राफ को प्लॉट करने से पहले अगेन मुझे ना एक टेबल चाहिए, उस टेबल में मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स कुछ ले रहा हूँ x y,
तो भाई अगर x 0 है तो अगेन y 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं उस केस में। और अगर मैं x को 1 ले रहा हूँ तो y भी मुझे 1 ही मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप वैल्यूज पॉजिटिव इनपुट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इनपुट पॉजिटिव वैल्यूज का दे रहे हो तो आपको वैल्यूज आउटपुट में भी पॉजिटिव मिलेगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। बट अगर आपने गलती से भी -1 डाल दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये एडिशनली माइनस साइन का अपने एंड से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस करेगा, और अगेन आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पे डाला -2, तो अगेन माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आ रही है। और अगर मान लो आपने 2 डाला, तो अब 2 के केस में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको 2 ही देगा। अब इसमें कोई पॉजिटिव वैल्यूज में कोई छेड़खानी नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज में कोई छेड़खानी नहीं करेगा, बस किस में करेगा, नेगेटिव वैल्यूज में। तो अब जरा इसका भी एक बार ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आपका क्या है, ओरिजिन 0,0। अब 1,1 कहाँ पे लाई करेगा, मान लेते हैं कुछ ये 1 है, ये 2 है, अगेन ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है। ठीक है, अब 1,1 तो एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या है, -1,1, यानी कि x आपका 1 जब -1 है तो y 1 है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जब x आपका -2 है, x आपका -2 है, y क्या है आपका 2, यानी कि कहीं यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्या हो गया, -1,1, x आपका -1 है, y 1 है, यहाँ पे x -2 है, y 2 है, यहाँ पे x 1 है, y भी 1 है, और x जब 2 है तो y भी 2 है, तो कहीं कुछ यहाँ पे पॉइंट आएगा 2,2। अब देखो, अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को जरा ऐसे जोड़ो तो ये कुछ ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर यहाँ पे इनको जोड़ो तो कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप ना, ये पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे मान लो पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे। तो देखो देखो बहुत ध्यान से समझना, आप दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करो। देखो ये है आपका स्ट्रेट लाइन। अब इसने क्या किया, जो आपकी इनपुट, देखो इनपुट आपने यहाँ पे -1 दिया, इनपुट यहाँ पे भी आपने -1 दिया, यहाँ पे आउटपुट आपको -1 में क्या मिल रहा है, -1, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है, -1 पे +1। तो इस वजह से ये जो नेगेटिव साइड वाला है ना, यहाँ पे है ना, नेगेटिव वाई क्या कर रहा है, ये आपका यहाँ पे ऊपर ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, मिरर हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये मुझे कुछ वी टाइप का शेप मिल रहा है। ये है y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जब हम लोग स्पेसिफिकली जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, वहां पे हम लोग समझेंगे। बट आई होप ये आपको आइडिया लग गया होगा कि y इक्वल्स टू mod x का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। चलो अब इसको समझो जरा, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या होता है वो समझना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 केसेस लूंगा। ठीक है, और वो केसेस अगर आप समझ गए तो फिर आपको इनइक्वालिटीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक केस में ले रहा हूं कि मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, एक केस में ले रहा हूं जिसमें मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, चलो अब देखो बहुत ध्यान से समझना। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको 2 केसेस में बाइफरकेट कर रहा हूं। ठीक है, मैं बाइफरकेट कर रहा हूं, क्या किस तरीके से कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये मान करके चल रहा हूं, ठीक है, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये जब आपने x लेस देन, मतलब मॉड x की वैल्यू जब आप 1 से, मतलब क्या है, 1 से छोटी होंगी, 1 से छोटी होंगी, तो मैं ये मान करके चल रहा हूं यहाँ पे कि एक बार ये पॉजिटिव ओपन होगा और एक बार ये नेगेटिवली ओपन होगा, एक बार ये पॉजिटिवली ओपन होगा और एक बार ये नेगेटिवली ओपन होगा। ठीक है, तो देखो भाई, आप देखो यहाँ पे क्या है भाई, 0 डालोगे तो 0 आएगा, है ना, 1 से छोटा डालोगे ना, 1 भी डाल सकते हो, अगर 1 डालोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, बट अगर आपने नेगेटिव वैल्यूज डाली तो आपको पॉजिटिव देगा भाई, एडिशनली आप माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो दोनों केसेस में हम लोग ना एक जनरल के सिनेरियो की बात करें कि 1 ले, ये आपको 1 ही लेकर के अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ना यहाँ पे 1 को चेंज करके एक कांस्टेंट वैल्यू डाल देंगे, के मान लो, या फिर कोई नाम दे दोगे, उसको आप यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, अभी के लिए आप 1 मान लो। ठीक है, फॉर योर सिंप्लिसिटी 1 मान लो, 2 मान लो, कोई भी चीज़ मान लो। ठीक है, कांस्टेंट नंबर मान लो। ठीक है, तो आपको समझने में ना आसानी होगी। ठीक है, तो देखो
अगर ये मॉड जो है जब आप पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करो, यानी कि मॉड जो है वो पॉजिटिवली ओपन होगा, तो जब पॉजिटिवली ओपन होगा तो क्या लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 1। अब अगर ये नेगेटिवली ओपन होगा, अब बहुत ध्यान से समझना, अगर ये नेगेटिव आप वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, तो यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ नेगेटिव ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है भाई, दो सिनेरियोज में लेकर के चल रहा हूँ। एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मॉड जो है पॉजिटिवली ओपन होगा, एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि वो नेगेटिवली ओपन होगा। ठीक है, चलो अभी इसको ना बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। अगर इसको अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक जनरल वे भी आपको बताऊँ किस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर ये x लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, मुझे समझ में आ गया कि अच्छा x की वैल्यूज ना मुझे लेस देन 1 लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, माइनस एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, बट मुझे ना x की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, मुझे इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब अगर इन दोनों को अगर मैं ग्राफ में पुट करता हूं, ठीक है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है x, अब इसको ग्राफ में ही देख लो पहले। यहाँ पे एक क्या है आपका, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 है आपका, एक तरफ क्या बोला जा रहा है कि जो x है वो आपका 1 से छोटा है ना, और एक तरफ क्या बोल रहा है x जो है वो 1 से बड़ा है ना, x जो है वो 1 से छोटा, यहाँ पे सॉरी, तो इनइक्वालिटी साइन यहाँ पे हो गया x, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका हो गया x लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करो तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है -1, एक आ रही है 1। ठीक है, और हमेशा ऐसे ही करेंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई मॉडुलस कोई इनक्वालिटी आएगी, एक बार उसको पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, एक बार उसको नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे। ठीक है, अभी आप समझोगे, जैसे ही समझोगे ना आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा और टाइम दे दो। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। अब ये क्या लिखा है, एक्स की जो वैल्यूज है यहाँ पे 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, 1 को कंसिडर करना है, यानी कि डॉट और 1 से छोटी वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x की वैल्यूज -1 से बड़ी होंगी, और -1 को कंसीडर करना है और 1 से बड़ी होंगी। तो अब देखो ये दोनों ग्राफ ओवरलैप कहाँ से करें, -1 से 1, तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो -1 से तो बड़ी होगी बट 1 से छोटी होगी। तो कुछ यही वाला केस आएगा, कुछ यही केस आएगा, है ना। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कि अगर मॉड ऑफ x अगर आपका 1 से छोटा है तो उस केस में जो उसका सोल्यूशन होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। यानी कि जो भी आपका कांस्टेंट है, अगर इसकी जगह पे मान लेते हैं कोई एक मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट हो जाता है, कोई मान लेते हैं कोई p है, तो यहाँ पे इस केस में तो हमारा जो मॉड x, जो x की वैल्यू है वो -k से कहाँ से लाई करेगी, -k से k के बीच में लाई करेगी। इतनी बात आपको समझनी है। अब बात करते हैं जब मॉड ऑफ x जो है ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या होगा। अब जब ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में भी अगेन मैं दो केसेस बना करके चल रहा हूँ, एक में मैं इसको पॉजिटिव साइन से ओपन करूंगा, एक में नेगेटिव साइन से ओपन करूंगा। ठीक है, अब जब पॉजिटिव साइन से ओपन करूंगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट x को जब मैं नेगेटिव साइन के साथ ओपन करूंगा, ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा x, अब इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू -1 हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या है, x आपका 1 से बड़ा है। देखो अब अगर इसको मैं प्लॉट करूँ यहाँ पे तो क्या आ रहा है आपका, x जो है देखो एक तो आ गया -1, एक आ गया 1। यहाँ पे देखो x क्या है, 1 से बड़ा है, 1 को कंसीडर करना है, 1 से बड़ा है, 1 पे डॉट और बड़ा, और यहाँ पे क्या है -1 को कंसीडर करना है, -1 से छोटा, यानी कि इस तरीके से है। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ तो क्या होगा, x आपका जो बिलोंग कर रहा है वो -∞ से कहाँ तक आ रहा है, -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के +∞ तक। अब आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, है ना, ये चीज़ तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब वो चाहे आपका केस हो मॉड x लेस देन 1 या फिर मॉड x ग्रेटर देन 1, मैंने दोनों ही केसेस में क्या किया, एक बार मैंने साइन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया, एक बार मैंने नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया। ठीक है, मैंने चेक करने की कोशिश की कि अगर
ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो क्या कंडीशन, तो क्या केस बनेगा, और अगर नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो क्या केस बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक बार पॉजिटिव साइन के साथ ओपन किया तो मैंने चेक किया, और नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया तो चेक किया, फिर दोनों रिजल्ट को देखा कंबाइन करके, तो मुझे यहाँ पे उसका अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अभी आप के के लिए भी मान सकते हो सेम, आप 1 की जगह पे के रिप्लेस कर दो, तो अगर 1 से बड़ा है तो आपका ये सिनेरियो है, अगर 1 से छोटा है तो ये सिनेरियो है। ठीक है, अब इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस, सेम अगर आपको अभी चीज़ें हो सकता है उतने अच्छे से ना भी समझ में आई हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना देखना है, जो भी आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी दी होगी उसको आपको एक बार पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करना है, एक बार नेगेटिव साइन के साथ, बस इतना आपको ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे ना यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, एक बार मैं ये मान रहा हूँ कि एक बार जब अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर मैं मॉड पॉजिटिव से खुलेगा तो क्या होगा, एज इट इज, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज ये मुझे ऐसे ही वैल्यूज दे देगा। अगर अगर वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मॉड का काम क्या होता है कि वो नेगेटिव साइन को अपने एंड से मल्टीप्लाई कर देता है, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करना है, तो x माइनस 3 उधर जाएगा, क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है, आप इसको जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ऑफ 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब माइनस एक्स प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 3, यानी कि माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 2। मुझे चाहिए वैल्यू x की, तो उसके लिए मुझे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मुझे पता है कि जब भी मैं माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ इन इक्वालिटी मेरी चेंज हो जाती है, वो हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू 2। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये जो वैल्यूज आई है ना इनको मुझे लंबा लाइन पे प्लॉट कर लेना है। तो ये मैंने बनाया नंबर लाइन, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया आपका 4। ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया 4। अब देखो, अब 2 पे भी लेस देन इक्वल टू है, 4 पे भी आपका देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, यानी कि दोनों साइड पे क्या लगेगा, डॉट। उसके बाद अगर आप 2 पे देखो तो मुझे यहाँ पे क्या लेना है, x। भाई दोनों, ये दो अलग अलग केसेस हैं, मैं दोनों को एक में कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 को भी कंसिडर करना है, 2 से छोटी वैल्यूज को भी कंसिडर करना है। यहाँ पे देखो 4 को भी कंसिडर करना है, 4 से बड़ी वैल्यूज को भी कंसिडर करना है, तो ये आ गया। अब अगर इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखो तो आप इस तरीके लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 4 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो जब भी आप ये मॉडुलस के क्वेश्चन करना तो ऑलवेज ये सारे स्टेप मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये सारे स्टेप को आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, ये अच्छे से आपको फॉलो करना है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो प्रीवियस ये जो हम लोगों ने बातें की है ना अभी, ये सारी की सारी बातें आपको तभी समझ में और अच्छे से आएंगी, अगर ये चीज़ नहीं भी समझ में आती, मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं भी समझ में आई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी आपके पास मॉड वाला क्वेश्चन आया, आप एक बार उसको पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करो, एक बार नेगेटिव साइन के साथ ओपन करो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास मॉड में 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 7। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अगेन दोनों साइन से ओपन करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन भी, तो मॉड मुझे कोई चेंज नहीं करेगा, एज इट इज मुझे वैल्यूज दे देगा। बट अगर वैल्यू नेगेटिव है, अगर वैल्यू नेगेटिव हुई तो मॉड क्या करेगा, अलग से माइनस का मल्टीप्लाई कराएगा और वैल्यू को इस तरीके से मुझे करके देगा। अब मेरा काम क्या है, दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना। तो -3 उधर लेकर के जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू 5, करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस का 2x प्लस का 3 लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, देखो अब +3 उधर जाएगा तो माइनस का 2x ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -7 -3 कितना बचा, 4। ठीक है, और x क्या बचा यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू, भाई 2 उधर जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा, माइनस का x लेस देन और इक्वल टू 2। अब मुझे -x हटाना है, मुझे चाहिए +x, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो गया। तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज मिली, एक मिला आपको -2, एक मिला आपके पास, मुझे मिला क्या, 5। अब देखो
-2 को जब देख रहा हूँ तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि जो -2 से मुझे वैल्यूज बड़ी लेनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि डॉट लगा करके आगे बढ़ गए। ठीक है, 5 को मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, 5 को कंसिडर भी करना है और 5 से छोटी वैल्यूज भी चाहिए। 5 को कंसिडर भी करना है, 5 से छोटी वैल्यू। कॉमन एरिया ये मिल गया, यानी कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट -2 से 5। तो आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। इजी है क्वेश्चंस, कोई डिफिकल्ट नहीं है, है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है मॉडुलस इनइक्वालिटी पे, और फिर हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। अब यहाँ पे है क्या, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन लेते हैं। वो है आपका मॉड ऑफ 2x + 5 ग्रेटर देन 3। अब इसमें क्या करेंगे अगेन, अब आई होप ये आपको अच्छे से पता होगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव साइड में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, बट नेगेटिव साइन जब लोगे तो आपका माइनस से एडिशनल मल्टीप्लाई करोगे, एडिशनल या आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जरा, ये +5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -5, तो 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2। x क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -1। इतनी बात आ रही समझ में। अब अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करो तो -2x -5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8। तो x -x और क्या हो जाएगा इधर 4। ठीक है, तो x को यहाँ पे -x है, पॉजिटिव बनाना है, तो x और ये हो जाएगा <4 -4। तो ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, जैसे ही ये दो वैल्यूज आई है, अब अगेन इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, एक बार आप -1 पुट करो, सॉरी -4, यहाँ पे -1। अब जब -4 को देख रहे हो यहाँ पे लेस देन लिखा है, तो यानी कि ये वैल्यू इंक्लूड तो करनी नहीं है और लेस देन वैल्यूज लेनी है, तो -4 से लेस देन हो गया। अब -1 से बड़ी लेनी है तो -1 को भी, लेकिन देख लो जो वैल्यूज है -1 से ग्रेटर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू तो है नहीं, तो सर्कल बना करके ऐसे आ गई। अब दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखोगे, माइनस अगेन लेफ्ट से राइट आते, ठीक है, तो -∞ से -4, ठीक है, ओपन ब्रैकेट यूनियन -1 से +∞ क्लोज। अब इन्हीं को क्या करेंगे, इन्हीं को क्या करेंगे अपन, सजा दिया मैंने, एक ब्रैकेट में एक डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत छोटा सा लिखा था तो मिस हो गया था। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x -2, ठीक है, ये ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 1 के, और लेस देन और इक्वल टू है 3 के। तो अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसा कि मैंने, हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है ना, इसमें क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ये जो मॉड ऑफ x -2 है, ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। एक बार मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो दो मॉडुलस इनइक्वालिटीज आ गई, है ना। तो अब अगर इसको अगेन मैं क्या करूँगा, एक बार इसको पॉजिटिव साइन से ओपन करूँगा, एक बार इसको नेगेटिव साइन से ओपन करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको एक बार पॉजिटिव साइन से ओपन करूँगा, एक बार इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन करूँगा। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो इसमें कोई चेंजमेंट तो आएगा नहीं, ये सिंपल x -2 आ गया, -2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये हो जाएगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे x की जो भी वैल्यूज है, x की जो भी वैल्यूज है वो 3 से क्या है, बड़ी है। ठीक है साहब, अब उसी तरीके से अगर ये माइनस के साथ ओपन होता तो 1 लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ x -2। ठीक है, अब इसको जरा माइनस से मल्टीप्लाई करो जरा, तो -x प्लस ऑफ 2, प्लस 2 इधर आएगा तो -2, 1 -2 कितना हो जाएगा, -1 लेस देन और इक्वल टू -x। मुझे क्या करना है, मुझे -x को +x बनाना है। तो अगेन x ये आपका क्या है, अभी देखो, अभी देखो अगर यहाँ पे -1 है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -1 बन गया +1, -x बन गया +x, और ये लेस देन केस में बन गया ग्रेटर देन में, ये आ गई। ठीक है, अब उसी तरीके से जरा इसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, आप जब इसको पॉजिटिव लोगे तो ये आ गया x -2 लेस देन और इक्वल टू 3, तो यानी कि -2 उधर जाएगा तो लेस देन और इक्वल टू 5 आ गया।
ठीक, इजी है ना। अब यहाँ पे x माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 3, अब यहाँ पे बट माइनस से अगेन मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि नेगेटिव साइन आप नेगेटिव वैल्यूज आप ले रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब इसको माइनस को मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स प्लस टू लेस देन और इक्वल टू 3, प्लस टू उधर आएगा तो माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया 1। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इतना सिंपल है। अब क्या करो, अब इसको थोड़ा सा छोटा करो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस सारी वैल्यूज को मुझे एक ही ग्राफ में प्लॉट करना है। वैल्यूज क्या है 3, 1, 5 और -1, यानी कि -1, फिर उसके बाद क्या लिया मैंने 1, फिर लिया मैंने 3, फिर लिया मैंने 5, ठीक है। ये वैल्यूज मैंने ले ली। अब देखो -1 को जब आप देख रहे हो -1, तो x क्या है -1 भी है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, तो -1 तो आपको लेना ही है डॉट, और -1 से बड़ी वैल्यूज को आपको लेना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 आपको लेना भी है और 5 से छोटी वैल्यूज को लेना है, तो ये वैल्यूज आ गई आपकी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ये आ गया। अब देखो, अब अगर यहाँ पे देखो 1 जो है वो x से बड़ा है ना, 1 जो है वो x से क्या है बड़ा है, 1 को भी कंसीडर करना है और 1 से बड़ी वैल्यूज को कंसीडर करना है। सॉरी गलत ले लिया, सॉरी, यहाँ पे x जो है, ठीक है, मैं 1 को कंसीडर कर रहा हूँ, x को मुझे देखना है ना, तो x जो है वो 1 से छोटा है, तो यानी कि 1 और 1 से छोटा, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या है, अगर x को देखोगे ये 3 से क्या है बड़ा है, 3 को भी कंसीडर करना है और 3 से बड़ी वैल्यूज को भी कंसीडर करना है। तो बस अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो तीनों लाइंस है ना वो ओवरलैप कहाँ कहाँ पे कर रही हैं, कौन कौन से इंटरवल पे कर रही है। एक तो आप देखो -1 से 1, एक आपका है 3 से 5, है ना। देखो क्योंकि -1 से 1 के बीच में देखो, ठीक है, 3 लाइन्स है, और 3 से 5 के बीच में देखो ये है, तो एक इंटरवल तो हमको मिल गया है, कहाँ से कहाँ तक, -1 को आप कंक्लूड कर रहे हो, -1 को इंक्लूड कर रहे हो ना आप, तो -1 से ले करके कहाँ तक 1 तक, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू आप यूनियन लगाओगे, क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ गया 3 और 5, तो ये आपका इसका क्या हो गया कंबाइंड आपका इंटरवल आ गया, इस तरीके से ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। तो आई होप ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, अच्छे से आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये कोई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और आई होप फिर से अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन करो अपने डाउट्स, ठीक है, मैं 101% आपके कमेंट्स का रेजोल्यूशन दूंगा, ठीक है। और स्टिल अगर मैं नहीं दे पाया, ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि आपका लाइक जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे मैसेज करो, मैं 101% आपको रेजोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, और मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।